अपने सपने को हकीकत में बदले 5 बातें सुनकर जाएं। नंबर 1, शुरुआत। आप कहां खड़े हैं? नमस्ते। जरा एक पल रुकिए, अपने चारों ओर देखिए। आप इस समय कहां हैं? शायद आप अपनी मेज पर बैठे हैं, एक किताब खुली है, या स्क्रीन पर कुछ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है? हो सकता है थोड़ी थकान हो, थोड़ा ऊब महसूस हो रही हो, या शायद आप अपनी पढ़ाई शुरू करने में टाल मटोल कर रहे हो। यह सामान्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें। यह सिर्फ एक और दिन या एक और विषय नहीं है, यह आपके भविष्य का निर्माण खंड है। क्या आपको याद है कि आपने क्यों शुरुआत की थी? वह सपना क्या था? डॉक्टर बनने की इच्छा, इंजीनियर बनने का जुनून, एक सफल उद्यमी बनने की ललक, या शायद अपने परिवार को गर्व महसूस कराने की इच्छा। वह सपना आपका सबसे बड़ा ईंधन है। आज हम उस ईंधन को फिर से प्रज्वलित करने जा रहे हैं। नंबर 2, संघर्ष और सफलता का विज्ञान। सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पढ़ाई। जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे होते, आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली उपकरण में बदल रहे होते हैं। आप समस्या समाधान की अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आप आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहे हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट घंटों अभ्यास करता है तो वह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ा रहा होता, वह अपनी सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता को भी मजबूत कर रहा होता है। आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपके असाइनमेंट, ये आपके मानसिक जिम है। चुनौतियां आएंगी, और यह अच्छी बात है। आपको लग सकता है कि विषय बहुत कठिन है, आप शायद एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन वह समझ में नहीं आ रहा। निराशा होगी। यह हार मानने का बहाना नहीं है, यह रणनीति बदलने का संकेत है। जब कोई टॉपिक समझ ना आए तो उसे छोड़िए मत। दूसरा तरीका आजमाइए, अपने शिक्षक से पूछिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, ऑनलाइन वीडियो देखिए। याद रखिए, जो ज्ञान आसानी से मिल जाता है वह आसानी से भुला दिया जाता है। जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है वह हमेशा आपके साथ रहता है। नंबर 3, फोकस की शक्ति। आज के समय में सबसे बड़ी बाधा है विचलित करने वाली चीजें। आपका फोन, सोशल मीडिया की सूचनाएं, दोस्तों की आवाजें, ये सब आपके ध्यान को चुरा रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने फोन को अपने से दूर रखें, इसे किसी दूसरे कमरे में या अपनी पहुंच से बाहर रखें। खुद से कहिए, अगले 45 मिनट के लिए मैं पूरी तरह से यहां हूं। अध्ययनों से पता चला है कि गहन एकाग्रता की छोटी अवधि विचलित मन से किए गए लंबे घंटों की पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। अपनी पढ़ाई को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें। 45 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक लें, उठें, थोड़ा टहलें, पानी पिएं, फिर से 45 मिनट के लिए वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क बेहतर ढंग से जानकारी को अवशोषित कर रहा है। नंबर 4, अपने क्यों को याद रखें। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें या बस कुछ देर के लिए स्क्रीन से नजर हटाएं। कल्पना कीजिए, वह दिन जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा और वह अंक या ग्रेड आपकी अपेक्षाओं से भी ज्यादा होगा। वह खुशी, वह संतोष कैसा महसूस होगा? उस पल की कल्पना कीजिए जब आप अपनी पहली नौकरी शुरू करेंगे या अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे, और आप जान जाएंगे कि यह सब आपकी कड़ी मेहनत, आपकी पढ़ाई के कारण संभव हुआ है। उस गर्व को महसूस कीजिए जो आपके माता पिता, आपके परिवार को आप पर होगा। उनकी आंखों में वह चमक, वह मुस्कान। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह आपकी हकीकत हो सकती है, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए आपको आज काम करना होगा। नंबर 5, अंतिम आह्वान। आपके पास समय है, आपके पास क्षमता है, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। उठिए, अपनी मेज पर बैठिए, वह किताब खोलिए, अपना पहला अध्याय या अपनी पहली समस्या चुनें। याद रखें, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आपका पहला कदम उठाएं। हर पन्ने के साथ, हर सूत्र के साथ, हर समाधान के साथ आप अपने सपनों के एक कदम और करीब आ रहे हैं। आइए, पढ़ना शुरू करें। आप यह कर सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। शुभकामनाएं।